हिंदी होता है प्रकाशिकी। कल बताए थे। देखो, प्रकाशिकी मतलब ये होता है कि जिसमें हम लोग प्रकाश का अध्ययन करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, पता होगा तुम लोगों को, क्या किसी वस्तु का अपना रंग होता है? क्यों नहीं होता? किसी वस्तु का अपना रंग होता है क्या? नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर वस्तु, अब देखना यहाँ पे, सूर्य में 7 रंग होते हैं, आपको भी पता है। तो 7 रंग मिलकर बनते हैं। जैसे हम लोग स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, ये 7 कलर वाला ऐसे पढ़े हो ना आप लोग। तो यहाँ विबजियोर होता है, ठीक है, ये वाला बी से लेकर आर तक। तो इसमें 7 कलर होते हैं, तो सातों कलर मिलकर व्हाइट बनाता है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो 7 कलर लाइए, जो जो कलर है इसमें, और सातों कलर को मिक्स करिए, वो आपको बन जाएगा व्हाइट कलर। क्लियर है? अब न्यूटन साहब ने भी पढ़े हो, न्यूटन साहब ने भी यह चीज दिखा दिया था कि 7 कलर मिलकर व्हाइट बनता है। ठीक है। अब देखना, जब किसी वस्तु पर अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, हेलो 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 हेलो, डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए ना इसका, इसलिए कम डिस्टेंस। हेलो 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 हेलो, चलो इतना। अब देखना, ये कोई वस्तु है हमारे पास और यहाँ पे सूर्य देवता है, आपके जानते हैं। यहां से जब लाइट पड़ता है तो क्या होता है कि यह वस्तु अपने हिसाब से अपना कलर अवशोषित करता है। क्या करता है? अपना कलर अवशोषित करता है। जैसे ही अपना कलर अवशोषित करेगा तो वो उसी कलर का दिखाई देता है। अच्छा, आप लोग प्रिंटर देखे हो? प्रिंटर, हाँ, प्रिंसेस के पास प्रिंटर, उसमें कितना कलर लगता है? 4 कलर। ऐसे 4 खंड बने रहते हैं, इसमें 4 कलर लगते हैं, और यही 4 कलर मिल करके दुनिया का सभी कलर छापता है। कभी इमेजिन किए हो कि ऐसा कैसे होता है? 4 ही कलर मिलकर दुनिया का सभी कलर छापता है। ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश जो है, सॉरी, वस्तु का कोई भी कलर अपना नहीं होता है। जैसे अगर हम लोगों ने 10वां में पढ़ा था कि जब किसी लाल, क्या बोलते हैं, गुलाब को या हरे शीशा में देखा जाता है तो काला दिखता है। पढ़े हो? याद है कुछ? ना पढ़ाया है कोनो? चलो कोई नहीं, 10वां वाला से तो कुछ नहीं पढ़ाता है, वो तो हमको भी पता है। अब पढ़ाता भी होगा तो दुनिया सब पढ़ता होगा, हमको भी पता है ना। दुनिया का माइंड वैसन के रहता है, सौरभ जी का वैसन के रहता है। कर चलो, कोई नहीं। अब देखना एक चीज, चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा बात वस्तु का। अब देखते हैं हम लोग प्रकाश होता क्या है। कोई बताएगा? प्रकाश, चलो देखो, यहाँ पे प्रकाश कुछ है नहीं। प्रकाश जैसे अगर थोड़ा सा डिफिनेशन के फॉर्म में ले तो बोला जाता है कि प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज बताओ, जब प्रकाश ही नहीं रहेगा तो हम लोग कुछ देखेंगे? सब अनहार अनहार लगेगा, ना लगता है? अब करिया आदमी का अनहार में खड़ा करा था तो कुछ लगता है? खाली ऊपर दांते लगता है, क्या लगता है? लगता है कि खटवांगर में खड़ा है। चल देखो यहाँ पे, तो प्रकाश समझ में आया कि प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और प्रकाश में 7 कलर होते हैं, 10वां में आप लोग पढ़ चुके हैं, इस क्लास में भी पढ़ेंगे हम लोग। बहुत ही बड़ा लेक्चर है, 1.5-2 घंटा का लेक्चर है, वो पढ़ेंगे हम लोग।
अब देखना, ऑप्टिक्स को 2-3 भागों में बांटा गया है, क्लियर है? इस पे चर्चा करेंगे थोड़ा सा हम लोग। एक है रे ऑप्टिक्स, इसको बोलते हैं किरण प्रकाशिकी, प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स, इसको आप लोग जानते हैं तरंग प्रकाशिकी, ये हम लोग देखे। तो देखो ऑप्टिक्स में अभी हम लोग सिर्फ रे ऑप्टिक्स की चर्चा करेंगे। तो रे का मतलब किरण। तो देखना, अभी आपको एक चीज बता दे, ये हमारे पास सूर्य देवता है, एक नया मॉडल बनाते हैं हम लोग, ठीक है? यहाँ से प्रकाश निकलता है, ठीक है? तो यहाँ पे मान के चलो कौन है, ये शिवानी खड़ी है यहाँ पे, ठीक है? और इस पे लाइट आकर पड़ा, ठीक है? तो शिवानी को लगा कि खाली हम ही ज्योत में दिख रहे हैं, खाली हमारे ऊपर पड़ रहा है, लेकिन ऐसा थोड़ी है। ये लोग मान के चलो अंशु है, तो एकरो देह पर तो पड़ रहा है, तो ऐसा कैसे संभव होता है? आपको पता है, पहले पता था कि जो तरंग होते हैं, सॉरी तरंग नहीं, ये किरण, ये जो किरण होते हैं, यह सिर्फ अनुदैर्घ्य होता है, समझते हो? अनुदैर्घ्य है, क्या समझते हो? वेवलेंथ बोलते हैं। इंग्लिश देखा देखा चलेगा, है? चलेगा ना? चलो, घबराना नहीं, अनुदैर्घ्य होता है। लेकिन बाद में पता चला कि ना, ये तो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है? इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं। तो इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है? इस दोनों में डिफरेंस क्या है? अच्छा, आपको पहले पता है कि प्रकाश चलता कैसे है? पढ़े हो? देखो, इसके लिए सरल रेखा में चलता है, ठीक है? सरल चले या सरल चले, लेकिन एक चीज देखना कि चलता कैसे। चलो, एक स्टोरी शायद तुम लोग को बताए थे, वो वाला चलता है, अरे बताए थे ना, वो पोड़ा वाला बताए थे तुम लोग को? यस सर, बताए थे। यस सर, पोड़ा वाला नहीं बताए थे, केकरो में से खींचा ले। यस सर, देखो यहाँ पे, चलो कुछ नए बच्चे, उनके लिए भी थोड़ा सा। अब देखो, मान के चलो ये पोड़ा के टाल है, बुआ गांव घर में ना डाल, तो एगो औरत है जो इसमें से पोड़ा खींच रही है, ठीक है? वो कल ना शाम के गेला को निकाती एक पाजा खींच के ले लग, ठीक है? तो वैसे ही गया खींचने, तो अब खींच रहा है, और बगल में एगो कोनो बसमतिया चाची, हर गांव में रहबे कर ले, वो देख ली उसको, कह गए पहला पोड़ा खींचे छी, कह चाची चाची न कहम कि न कहम ते क्या ओकरा फलना, ओकरा में से फलना पोड़ा खींचे छी। अब वो बसमतिया चाची, नाम है बसमतिया चाची, अब वो कह के हम कहला कहियो कि फलना में से पोड़ा खींचे। अब कहते चाची कितना कस के बोले, तो बगल में एगो औरत खड़ी, कहते चाची कोची भेलाई, ठीक है? हम कहला कि फलना में से पोड़ा खींचे, बात करो। फिर 2-4 को खेत आगे उधर कोनो और औरत कर, ए चाची कौन ची भेलाई, कहते ए हम कहला कि फलना में से पोड़ा खींचे। अभी करते करते जेकर पूरा था वो लोग पहुंच गए, आया समझे? मतलब एक दूसरे से कोरिलेटेड लोग थे, वहां पे पहुंच गए। तो देखना बुआ, यहाँ पे बसमतिया चाची, और यहाँ पे एगो दूसरा औरत, और यहाँ करते करते जो है एगो गांव है, मान के चलो घर द्वार है, यहाँ पे घर द्वार हो गया, यहाँ पे बात पहुंच गया। कैसे पहुंचा? तो देख रहा है, हई एकरा कहा, हई एकरा कहा, हई एकरा कहा। अच्छा, एगो बात बताओ, सब आदमी के टेंडेंसी होता है, अगर कोनो बात तो नहीं के पता चल तो ना, तो दोनों के लगेगा केकरा को, होता है कि नहीं होता है? अगर एगो मैसेज तुम लोगों को फॉरवर्ड कर दे कि 10 गोरों के भेजो और तुमको बढ़िया खुश खबरी मिलेगा, तो देखना, अब एक और बना देता है कि सुना के घाड़ा मिलता है, हम कहलिए इतना भेजी, हमरा 9 मिला है, मतलब ये सब चीज होता है। तो लगता है कि किसको भेज दे। कभी कभी तो देखते हो व्हाट्सएप पे, एक डीपीयू है, एक डीपीयू है, एक डीपीयू है, लाइन से 10-12 गोरे के डीपीयू है रहता है,
बोले ये कौन बीमारी हो। मतलब समझ रहा है, एक दूसरे के पास पहुंचा कैसे, जब तक भेजा नहीं है, जब तक शेयर नहीं किया, पहुंचा कैसे, नहीं ना पहुंचा। तो ये पहुंचना होता है। तो इसी तरह से होता है। तो जब कोई बात किसी को पता चलता है ना, तो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है। भोजपुरी फिल्म में बड़ा अच्छा इसको दिखाता है। अगर कोनो बात कोनो जो करवा के पता चल जाता है तो अपना पेट में ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, कहता है कि केकरा बताओ, जैसे करता है ऐसे टाइट रहता है पेट में, जैसे कहता है ऐसे ढीला हो जाता है। तो बहुत लोगों का टेंडेंसी होता है कि जब तक किसी चीज को कह न दे के करो, जब तक उसके पेट का पानी नहीं पचता है। तो सेम वैसा ही था। क्लियर है। तो देखना हुआ, पहले ये मान्यता था कि ईथर के कण होते हैं। क्या होते हैं? चलो ये सब आगे क्लास में पढ़ना है, लेकिन सब इसी का है। क्लियर है। तो इसमें ज्यादा टॉपिक है नहीं, लेकिन इसी में पढ़ना है। देखो ईथर के कण होते हैं, ईथर मॉलिक्यूल्स, ईथर मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये ईथर मॉलिक्यूल्स क्या करता है, जैसे देखना है आप, अब यहाँ पे है, यहाँ पे ईथर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वो जैसे इसको लाइट पड़ा, ये एक्साइटेड हो गया आप लोग की तरफ, लगता है कि केकरा कहो केकरा कहो केकरा कहो वाला हिसाब। तो इसके बगल में वो रहता है, तो ये आके इससे कोलाइड करता है। कोलाइड का मतलब टकराता है। एक्साइटेड होगा तो टकराएगा ना। मान के चल तो नहीं के 2 रुपया की आदत है, घरे 2-2 रुपया मिलता होगा, चाहे 10 रुपया मान के चलो, तुम लोग को 100 रुपया दे दे, बस क्या वो लगेगा कि तुम्हारा पैर नहीं रुक रहा है। सीधे किराना के दुकान पर मतलब चिप्स कुरकुरे के दुकान पर, पता है ना। तो वैसा ही इहो एक्साइटेड हो जाता है। तो ये एकरा कहा, अब है एकरा कहा, अब करते करते ही पहुंच गया शिवानी। ठीक है। इस शिवानी लग पहुंचा तो पहले लोग कहता था कि एक ही डायरेक्शन में चल रहा था, इसीलिए इसको अनुदैर्घ्य बोला जाता था। आया समझ में? मोटा मोटी समझो, फिर वो चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें बढ़िया से पढ़ेंगे। एक ही डायरेक्शन में चल रहा था तो इसको क्यों वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप लोग पढ़े लाल रंग का तरंग दैर्घ्य फलना होता है, पढ़े ना, याद आ रहा होगा। अभी नहीं ना पढ़े हो कि लाल रंग का अनुप्रस्थ इतना होता है, नहीं ना पढ़े हो, चलो अच्छी बात है। अब बहुत लोग लेकर सब 10वां पढ़ के छोड़ देता है, उसमें कौन सी नॉलेज होता होगा, टीचर वो सब खेकर आता होगा, अब स्टूडेंट जो पढ़ा वो खेकर ये सब पढ़ा, तो अपना कौन सी नॉलेज, कुछ नॉलेज नहीं होता है। अब यहाँ देखो, अनुप्रस्थ का मतलब होता है कि यह जो है अंशु के साइड में भी प्रकाश जा रहा है, जा रहा है, ऐसा समझ में। तो देखो अगर तरंग फॉर्म में चलता है ऐसे ऐसे, तो एक डायरेक्शन तो ये सीधे चल रहा है, और ये जो ऊपर चल रहा है इसी को बोलते हैं अनुप्रस्थ। क्लियर है? लॉन्गिट्यूडनल बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। तो ये ऐसे चलता है, तो दोनों बाद में पता चला कि ऐसे ऐसे होता है। खैर चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम लोग को अनुदैर्घ्य समझ में आया होगा और अनुप्रस्थ समझ में आया। क्लियर है? अब रे ऑप्टिक्स में थोड़ा सा क्या क्या पढ़ना है उसकी चर्चा करेंगे थोड़ा सा इसमें। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। देखो इसमें सिर्फ पढ़ना है बुआ परावर्तन, अपवर्तन और प्रतिबिंब का बनना का बनना। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें हम लोगों को पढ़ना है। क्लियर है? चलिए यहाँ तक किसी को डाउट है तो पूछिए, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। हाँ मुमताजीब काय झगड़ा है, बोरे बोरे साली के फोन ना लोगी ये लगते हैं। आया समझ में? चलो आगे बढ़े। इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है कि नोट करने लायक है, हैं गोल्डी? चल हाँ तो प्रकाश दोनों में चलता है ना, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। हाँ दोनों में चलता क्या है। अब एक चीज देखना, अब यहाँ देखना, ये ट्यूब लाइट है तो इसका, अब देखना ये ट्यूब लाइट है तो इसका प्रकाश ऐसे आना चाहिए, सीधा आना चाहिए। क्या सीधा है? इधर भी है उधर भी है कि नहीं? तो ये चारों डायरेक्शन में फैल जाता है। ठीक है, लेकिन देखो एक चीज बता रहे, अभी जो हम लोग पढ़े हैं, देखो ये हम लोग शायद 10वां में पढ़े थे, क्या नाम था उसका,
अरे सूर्य के बारे में। तो ये 1900 शायद 39 ईस्वी तक हम लोगों को पता था कि सूर्य एक आग का गोला है। ठीक है। अब देखना कब, आजादी से 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, आजादी के टाइम पे लोग तो एकदम वॉलंटियर हो गया था, डेवलप हो गया था, सीनियर हो गया था। लेकिन उस टाइम तक हम लोगों को पता था कि आगे का गोला है, कोयला जलता है और वो एकदम सूरज बाबा लहलहाता है। अब पता नहीं कहिया सूरज कोयला पर कोनो पानी उझिल लगा था, बंद हो जाए ना, हो जाते कोनो को खींच लहरते तो पानी 2-4 बाल्टी उझिल देते। तो पहले ये था, लेकिन बाद में पता चला कि ना, सूरज देवता वैसे न नहीं। बाद में पता चला हुआ कि सूर्य जो देवता है उनके अंदर नाभिकीय संलयन होता है। न्यूक्लियर क्या होता है, फ्यूजन बोलते हैं ना, फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण वैसा उसका कैरेक्टर होता है। और इसमें क्या होता है कि लॉट अमाउंट ऑफ हीट इज जनरेटेड, यानी कि बहुत ही मात्रा में एनर्जी निकलता है और उसी एनर्जी के कारण हम लोग देख पाते। पता है एगो हम लोग बच्चे थे तो हम बोला ना, मतलब बच्चे में बच्चा ही रहता है सब, तो पता नहीं कौन बोल रहा था कि चंद्रमा पर वैज्ञानिक गया ना, चंद्रमा पर वैज्ञानिक तो 10 गैस लग बांधे हुआ था, उसको ठंडा ना लगे। हम लोग बच्चे थे, समझ गए कि 10 गैस बांधले होते, ठीक है, कि ठंडा नहीं लगे उसको। मतलब बचपन में कुछ भी कोनो बोल दिया, हम लोग बचपना था उस टाइम से कर लेते थे। लेकिन अब कोनो कहेगा कि बर्फ का सिली लेकर देह में बांध के और सूरज के सामने के लिए सूरज कैसे पकड़ लेगी, ऐसा में। तो ये सब थोड़ा सा गड़बड़ चीज है। अब देखना एक चीज, चलो थोड़ा सा और बताते हैं गैलेक्सी के बारे में। हम लोग जब सूर्य के बारे में बता रहे थे, गैलेक्सी के बारे में बता रहे हैं, हालांकि 11th क्लास में चर्चा किए थे इसका। अब एक चीज देखना, जो हमारा गैलेक्सी है, गैलेक्सी समझते हो हैं? कुछ हाँ, आकाश में कुछ हेलो 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 हेलो, इतना बजेगा। अब देखो ये जो गैलेक्सी है, आपने कभी ना कभी देखा होगा कि सूर्य एक तारा है, पढ़े आप लोग, सूर्य एक तारा है। तो सूर्य एक तारा है, इसी पर विवाद हुआ था फेसबुक पर, कोई दिक्कत नहीं। सूर्य एक तारा है, तो समझो कि हम लोग बोलते हैं कि सूर्य जब एक तारा है तो गैलेक्सी में कितने तारा है? तो सभी तो सूर्य से भी वॉलंटियर सब है कि नहीं? तो लोग पहले के बोलते थे, जैसे हमारे धार्मिक ग्रंथ में भी कुछ लिखा गया है कि 7 गो सूरज रहे, ठीक है। तो उसको तो खुद ही नहीं पता था कि कै गो सूरज था। साइंस का नॉलेज होगा तब ना कुछ करेगा। खैर चलो, वो हमारा धर्म है, मानना है जिसको माने, ठीक है। हम लोग धर्म को मानते हैं ऐसा नहीं, लेकिन गलत बात होता तो थोड़ी मानेंगे। तो ये गैलेक्सी जो होते हैं, इसमें असंख्य सूर्य है, असंख्य सूर्य है। और दूसरी बात देखना, ये हमारा पूरा गैलेक्सी, पहले भी बताए थे, ये बोर्ड हमारा पूरा गैलेक्सी है। और हमारे सूर्य देवता ऐसे, यही हमारा सूर्य देवता है, ये सिर्फ ये। और इसमें जो 8 गो ग्रह है, एलन होगा, कितने दूर में होगा, सिमट गया होगा, ठीक है, 8 गो ग्रह उड़ा। और ऐसा तो बहुत है। तुम तो यहाँ लास्ट में कौन सा है, वो वरुण की कौन रहता है, वेनस, जो भी हो, थोड़ा सा देख लेना, मुझे ध्यान नहीं होता। तो यहाँ से यहाँ पहुंच अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया है, उतना तेले नहीं है, चाहे कोनो चीजें विकसित नहीं हुआ। अभी तो मंगल ग्रह पर भल ऐसे ऐसे पूरी वाला जो साइंस लगाया था उसके बाद पहुंचा हुआ। अब यहाँ तक कहाँ पहुंच पाया है? नहीं पहुंचा है। जब यहाँ तक नहीं पहुंचा है तब पता कैसे चलेगा कि कितना है? एकरा से आगे जब तब ना, अभी तो अपने गैलेक्सी में बुलाया है, तुम अपना गैलेक्सी से बाहर निकलेगा तब ना तुमको पता चलेगा कि फलना फलना चीज होता है। जैसे तुम लोग है ना, तुम लोग इनार में है, अभी बाहर निकलेगा तो पता चलेगा, बाप रे बाप, ठीक है। आया समझ में? चलो अब थोड़ा सा टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रकार कुछ बड़ा बर्तन मिटा दें। देख वो ना समझ में आएगा पूछते रहना, नहीं तो क्या होगा कि बर्डन होता जाएगा। और एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं ऐसे हम,
चलो देखो यहाँ क्या पढ़ना है, परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो इस पे एक कहानी सुनाते हैं, उसके बाद तुम लोग को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग हॉस्टल में थे बुआ, ध्यान से देखना, हम लोग हॉस्टल में थे तो एक बच्ची थी छोटी सी, इतनी छोटी रही होगी मतलब, लेकिन तेज तराक थी। तो हम लोग कैसे पहले परेबा उड़ेबा को फंसाते थे, नहीं फंसाते थे, ऐसे चिड़ै उड़ै को रखते थे, एक डलिया रखते थे और में एगो ऐनक रख देते थे, नीचे चावल उवल छीट के रस ऐसे जो बांधते थे उसमें रसरी बांध देते थे, जैसे इसमें देख के खाता होता था हम लोग घिस देते थे, फंस जाता था इसी में। तो हम लोग बचपन में क्या करते थे, एक ऐनक ले लेते थे, सूर्य का जैसे आ रहा है उधर से यहाँ रख के ऐसे से करते थे, और कोनो से ज्यादा दुश्मनी है तो मुंह पर जलाते थे ऐसे, भले पकड़ाए चाहे ना पकड़ा के तो पिटेबे करेंगे, नहीं पकड़ा तो कोनो दिक्कत नहीं था। वो जो है छोटी बच्ची थी, हॉस्टल के सामने उसका घर था, अब पता नहीं बैठ के खेल रही होगी, उसको भी अच्छा लग रहा होगा, अच्छा फिजिक्स का कुछ टेस्ट कर रही होगी, ऐसे ऐसे कर रही। हमारे बंटी भैया हॉस्टल में बैठे, मकान मालिक मतलब ऑफिस में बैठे हुए थे, और वैसे ऐसे कर रही थी उनके ऑफिस में, बार बार लाइट जा रहा है, निकल के देखे कौन है रे, तो एक बार देखे तो छोड़ दिया, बोले बच्चा सब छोड़ देना, फिर बैठे हुए फिर ऐसे से लाइट आ रहा है, फिर पकौड़ फेंक रहा है। अब वो बड़ा खिसिया टाइप के आदमी बंटी भैया, अब वो पकड़े उसको, जैसे दौड़ाए वो घर में भाग गई, घर में भागी तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको बाहर से ताला मार दी। देखना उनको वहां पे उनका बड़ा अच्छा चलता था, क्यों चलता था बता रहे हैं, इसलिए चलता था क्योंकि पूरे मोहल्ला में पानी सप्लाई करते थे, ठीक है। अब पानी देना बंद कर देंगे तो कोनो बोलेगा नहीं, अब बाहर पर पानी मिलता हो कहाँ, अब बोरिंग हलाने के लिए 2-3 लाख रुपया खर्चा होता है, तो करेगा नहीं कोनो दुश्मनी ओकरा से। अब ओकर पापा मम्मी अलई तो खोल खाल के ये सब चीज, तो समझ रहे हो, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का दूसरे रिफ्लेक्शन हो गया ऐसा में, तो बच्ची पिटाई नहीं, पकड़ाई नहीं तो कितना पिटा जाती। तो तुम लोग ऐसा नहीं करना, नहीं तो दोनों साथ प्रकाश के परावर्तन हो जाएगा, ठीक है। कर चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, थोड़ा सा देखते हैं क्या। अब देखो मान के चलो हमारे पास यह एक समतल दर्पण है, हिंदी में प्लेन मिरर बोलते हुआ, प्लेन मिरर, समतल दर्पण बोलते हैं, इसका नाम एम और इसका नाम एम। अब देखो ये हमारे सूर्य देवता, ठीक है, और सुबह सुबह उठे एकदम टहकार रोशनी के साथ, ठंडा लग गया, चलो तो एकरो तो होता ही भाई, रजाई जेवर के सुतो। चलो देखो यहाँ पे, तब यहाँ से तो बहुत सारी किरण निकलती है ना, तो बहुत सारे किरण निकलता है, तो क्या बहुत थोड़ी लेंगे हम लोग। एगो कहावत ना है, आग लगे तेरे भोज में मुझे 2 पूरी से कम। कितना हम निकाला लोग, कौन जरूरत है, हमरा एक को तब आया हुआ यहाँ पे पड़ा, तो इसको हम लोग बोल दें एन बोल दें, सॉरी ओ बोल दें, पी बोल दें, चल तुम लोग के कर्म पी ले। तो जो किरण आता है बुआ उसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, इतना तो पता है। इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इंग्लिश थोड़ा सा ज्यादा माइंड में रखने का प्रयास करो, रटना नहीं है। अब देख बुआ यहाँ पे एगो हम लोग नॉर्मल डाल दें, इसको बोलते हैं हिंदी में अभिलंब, इसको नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है, अभिलंब बोलते हैं। तो ये आ रहा है तो थोड़ा सा चित्र बना दे कि आ रहा है। अब देखना यहाँ आएगा तो जरूरी है कि यहाँ आएगा वो लइकवा यहाँ पे हो, है ना, भोपाल वाला बचवा यहाँ पे अपन ऐनक धैले हो, ए लंग से ऐसे किया तो हिने चला गया, ये क्या हो गया, पड़ा, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन रे बोल सकते हैं इसको, परावर्तन किरण ऐसे बोल सकते हैं, हाँ परावर्तित किरण, परावर्तित लिख लो,
परावर्तित लिख लो, परावर्तित किरण बोल सकते हैं। रिफ्लेक्टेड लिख लो, रिफ्लेक्टेड। तो अब देखना है यहाँ पे आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों को समझे हम लोग। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक कूद पड़े, ठीक है। अब देखो वो खेलता होगा, तो देखना यहाँ पे वैज्ञानिक कूद पड़े, बोले कि यहाँ पे जो नॉर्मल होता है और यहाँ पे उसके साथ जो कोण बनाता है, आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों जो कोण बनाते हैं वो दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दोनों सेम होते हैं। तो बोला कि कोण I इक्वल टू कोण R, बोल दिया उन्होंने कि कोण I इक्वल टू कोण R। बोला फिर देखना, बोला कि जो है अभिलंब भाई साहब है और इन्हें से परावर्तित हो रहा है, इन्हें से जो वर्तित हो रहा है, तीनों एक ही पॉइंट पे होते हैं। यही दो नियम बना दी। कोनो बड़का नियम हो ये लगवा सके लो याद कर। देखो अभी हम लोग को 12 में याद नहीं करना है, अगस्त तक समझना है, अगस्त तक सिर्फ समझना ही है, कोई दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। हाँ, जो चीज अभी पढ़ाए उसको कल रिकॉल करके आइए, पढ़ कर आइए, कहीं पकड़ा जाइएगा तो लमड़ जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग का काम है कि जो आज पढ़ाए उसको पढ़ के आइए, कल जो पढ़ाई होने वाला है उसको भी पढ़ कर आइए। क्लियर है? घर पे रिवीजन करिए थोड़ा सा, और अभी से कसम खाइए कि 1 साल है हमारे पास ना, बिहार टॉप कर गए तो कहिएगा। देखो अभी से उतना ही टाइम सबको मिलता है जितना तोरा सबको मिलल हो, है ना। ऐसा थोड़ी कि तोरा ओकरा 14 महीना मिल जाते मिलता है। देखो कितना हो, अगर तू 11 से ही 12 का तैयारी करने लगेगा तो यो टॉप ना करेगा। क्यों बताए? क्योंकि अगर तुम्हारे माइंड में फिक्स हो गया ना कि हमको टॉप करना है तो तुम 6 महीना में टॉप कर जाएगा। ऐसा तो ये दिमाग में मेंटलिटी बनाओ, सारा क्लियर हो जाए। ये समझ में आ रहा है? प्रकाश का परावर्तन। चलो ये पता का याद पड़ गया कि प्रकाश का परावर्तन का यूज कहाँ होता है, ठीक है, बताए। चलिए अब उस दिन भी बताए थे हम, एक ऑप्टिकल फाइबर होता है, बताया था बुआ, प्रकाशीय तंतु। तुम्हें इंग्लिश नहीं आता? बोलो याद नहीं है, प्रकाशीय तंतु, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर जानते हो? ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? तो नहीं समझना, बताया था? हाँ बताया था। कसम से नहीं देखो हमारे भैया थे, हाँ वाईफाई वाला, सही बोला। देखना यहाँ पे रोड के किनारे, रोड के किनारे नहीं, अब बिहार गवर्नमेंट की बात सुन लो। रोड बना देगा, रोड बनाने के बाद उसको याद पड़ेगा जा रे और पाइप ना बिछलिए तू, अब फोड़ दो, फिर फोड़े वो बिछा देता रे, नल जल वाला अभी पाइप वहीं पे है, साइड से खोद दिया, साइड से खुदवा दिया। फिर पता चला कि जा नाली वाला वो जो होता है बड़का बोमा, वो बीच में तो लगभग नहीं किया, ऐसा कर हुआ बीच में जेसीबी लिया, खोद यहाँ से, ऐसा नहीं। तो रोड के बाद जो है ना, जैसे रिपेयरिंग जो हो जाता है, ठीक है, वो इसे कर देता है। अच्छा ये फिल्म देखे, सॉरी ये तुम लोग देखते थे पहले, एक सीरियल आता था हम 5, हाँ नहीं देखते थे? हम 5 में देखना कैसे होता था, एगो देखो एगो फोटो रहता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे फोटो खूब बढ़िया पेंटिंग रहता है, नीलामी हो जाता है, 2-4 करोड़ में बिका जाता है। वो फटा हुआ पता नहीं कहाँ रख देता है वहाँ पे। अब रखते रखते क्या होता है कि अब 2 गोरे झगड़ा करते रहते हैं, अब कप का चाय जो रहता है फेंकता है, वो फटा हुए पे जाकर फेंका जाता है, ठीक है। खूब इतना महंगा पेंटिंग पे चाय फेंक दिया, ऐसा में जैसे चाय फेंकता है तो वहाँ पे खराब हो जाता है, तो ये रुमाल से ले जाके पूरा पूछ देता है, तो पता चलता है लिपस्टिक गायब, ऐसा में लिपस्टिक गायब हो जाता है, तब जाके फिर पोत देता है उसको, फिर ले आके लिपस्टिक बना देता है, तो देखा हाई हेबर निकल जाता है, तो कहता है ऐसे नहीं ना होता है, अब दूसरे को ना ऐसे करते क्या, पता चलता है नाक पर लिपस्टिक कर दिया उसकी। तो वैसे ही बिहार का रोड हो जाता है, ऐसा नहीं, वैसे ही बिहार का रोड हो जाता है। चलो यहाँ पे देखते हैं,
तो ऑप्टिकल फाइबर देखूंगा, ये एक रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन, ठीक है, ये रेवोल्यूशन मतलब एक क्रांतिकारी परिवर्तन। आज जो आप लोग नेट चला रहे हैं इतना स्पीड में, और बहुत सारा चीज जो होता है बहुत ही फास्ट हो रहा है, ये सारी चीज किसके वजह से हुआ? ये सारा हुआ ऑप्टिकल फाइबर की वजह से। अच्छा, पहले के जमाने में जो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, टेलीफोन था, टेलीफोन में कुछ ही बोलते थे, यहाँ से बोलते थे। अब देखना, पहले का जमाना का जो लोग है अभी वही सही बोलता है। हेलो, हाँ बाबू भैंसिया बांध ली अभी। अब जो बगल में खड़ा रहता है वो इतना जोर से बोल, अब यूं लोग ऐसे ही बोलता है, लेकिन पहले के जमाने में चलता था। अब उन्हें से बोलता था हेलो हेलो हेलो, ना अभी तो बाबू आवाज, उन्हों से बोलता था, लेकिन अब तो ऐसा सिस्टम नहीं है। अब तो सीधे स्मूथली बोलेंगे, हाँ बउआ सुन ना, भैंसिया बांध ली और खलो नाती मैसेज। लेकिन पहले का जमाना का कुछ अभी भी जो लोग हैं, पहले का जमाना के जो अभी भी लोग हैं वो ऐसे ही बतियाएंगे। देखना वो अलग है, जैसे आता ना, हेलो हाँ कहा ना बउआ, खुश रहा कैसन काम हम चले, समझ बेटे। खैर उसको वैज्ञानिकों ने देखा कि कहा कि ये तो गड़बड़ चीजें हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया जाए। तो रिड्यूस किया तो ऑप्टिकल फाइबर जैसे यंत्र है हमारे पास। देखना पहले क्या जाता था, पहले जो हम लोग सिग्नल भेजते थे ना, सिग्नल जैसे रिसीवर होता था, वो जो घुमाते थे उसको टिप टैप करके तो रिसीवर बोलते थे उसको। ऐसे फोन रहता था, फोन से बोलता था हेलो, तो वहां चला गया। तो वहां चलता था तो क्या होता था कि जो हमारा ध्वनि होता था, आवाज होता था, आवाज को इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होता था। आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो हाई फोन है, फोन कैसे बनता है? टेलीफोन, ये फोन, ठीक है, और यहाँ पे रिसीवर है, ये रिसीवर है, ठीक है, ये रिसीवर है। तो रिसीवर है, तो यहाँ पे जो हम लोग को साउंड आता था, समझो इस चीज को, साउंड आता था, साउंड को यह इलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक सिग्नल में चेंज होता था। और यह इलेक्ट्रिक सिग्नल फिर एक जहां पे दूसरा होता था वहां रिसीवर में जाता था, ठीक है, और यह रिसीवर फिर इलेक्ट्रिक को फिर किसमें? साउंड में चेंज करता था। और वही साउंड में चेंज करने के बाद जो भी हो यहाँ पे हमें सुनाई देता था। क्लियर है? जानते हो आप लोग? नहीं जानते हो कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखो यहाँ। तो अब देखना, ये जो साउंड होते थे और यहाँ पे इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में चलता था। क्लियर है? लेकिन होता क्या था कि अगर मान के चलो, आपको पता है कि जो तार होते हैं उसमें रेजिस्टेंस उत्पन्न होते हैं, प्रतिरोध होता है, जानते हो? तरीका सुनिए तो जानते ही होंगे। जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होता है, तो इस रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है कि हमारा इलेक्ट्रिक सिग्नल क्या होता है कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक सिग्नल का लॉस होता है। लॉस का मतलब हरास हो जाता है। जैसे ही हरास होगा तो क्या होगा, यहाँ पे साउंड बढ़िया से नहीं जाएगा। जब साउंड बढ़िया से नहीं जाएगा तो इसको सुनाई देगा क्या? तो वही बोलता था हेलो हेलो, जोर जोर से बोलता था। तो यहाँ पे सिग्नल के लॉसेस ज्यादा। अब ऑप्टिकल फाइबर आया तो यह क्या करता है, ध्वनि को प्रकाश में चेंज कर देता है। ध्वनि को किस में चेंज किया? प्रकाश में चेंज किया। जैसे ही ध्वनि को प्रकाश में चेंज करता है तो आपको पता है बुआ, देखो परिवर्तन आया है इसलिए बता रहे हैं। ये जितना आएगा उतना ही यहाँ आता है, यह एक को ठोक नहीं रखता है। बहुत ईमानदार है ये मिरर, जितना आया उतना लौटा देता है। क्लियर है? तो ये ईमानदार है। तो इसका मतलब जितना सिग्नल आएगा उतना ही सिग्नल भेज देगा ही। तो यहाँ बोलेंगे हेलो, तो वहां कहीं तक आवाज ज्यादा है, कितना कस के बोले चले, है कि नहीं? तो उतना ही सिग्नल जाएगा। तो यहाँ प्रकाश, ऑप्टिकल फाइबर देखना हुआ, ऑप्टिकल फाइबर हमारे पास क्या हुआ कि एक इस तरह का यंत्र है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारा कोर क्लैडिंग वगैरह होता है, जो पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब यहाँ पे देखना, ये प्रकाश पड़ा यहाँ पे, प्रकाश पड़ा यहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ पड़ा, फिर यहाँ पड़ा, और फिर यहाँ पे हमें सुनाई देगी। क्लियर है? तो जितना सिग्नल आया उतना ही सिग्नल को बाहर निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हेलो बोलते हैं जितनी फ्रीक्वेंसी से, उतना ही यहाँ हेलो सुनाई देगा। आ रहा है कि नहीं समझ में बात? तो इसलिए ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज करना शुरू कर दिए हम लोग, लाइफ बड़ा